Good morning, students. How are you? I think all are you good. What is the date today? Today's date is 24th November 2020 and date Tuesday. Okay, now today's thought is the best teachers are those who show you where to look but don't tell you what to see. It means सबसे अच्छे शिक्षक वे हैं जो आपको दिखाते हैं कि कहाँ देखना है, लेकिन आपको यह नहीं बताना है कि क्या देखना है. Okay, now today we are going to tell about chapter of GK, that is South Asian countries. Okay, in this video we will solve exercise. हम आज इस वीडियो में आपके जीके का चैप्टर साउथ एशियन कंट्रीज़ उसके बारे में जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. साउथ एशिया इज़ diverse land that consist of a number of important nations. Give below are some clue about some of the countries in South Asia. Read them, identify the countries and write their names in the blanks. Okay. So question number first है, the country's national anthem is now as a Qawmi Taraha and its national tree is देवदार. ओके, इस कंट्री का नेशनल एंथम है कौमी तराहा और इसका नेशनल ट्री है देवदार. सो राइट आंसर इज पाकिस्तान. पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो क्या है? कौमी तारा और इसका नेशनल ट्री राष्ट्रीय वृक्ष है देवदार. तो आंसर इज फर्स्ट इसमें आएगा पाकिस्तान. फर्स्ट में आप फिल करेंगे पाकिस्तान. ओके, सेकंड है द कंट्रीज कैपिटल इज नेपिडो एंड acquired its current name in the year 1989. It houses the Golden Pagoda. So answer is म्यांमार. ओके, सेकंड में आप क्या फिल करेंगे? म्यांमार. ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द लैंडलॉक्ड कंट्री. आंसर इज नेपाल. ओके, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इस कंट्री में वर्ल्ड का, तो आंसर आ जाएगा आपका नेपाल. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द कंट्रीज पार्लियामेंट इज नो एज द जैटो संघाज्ड एंड द नेशनल फ्रूट ऑफ द कंट्री इज द जैक फ्रूट्स. यह जो कंट्री हम इसके पार्लियामेंट को जैटो संघास के नाम से जानते हैं और इस कंट्री का नेशनल फ्रूट्स है जैक फ्रूट्स. सो आंसर इज बांग्लादेश. फोर्थ में आप क्या फिल करेंगे? बांग्लादेश. फिफ्थ क्वेश्चन है, द नेशनल बर्ड ऑफ दिस कंट्रीज इज रेवन विच रिप्रेजेंट वन ऑफ इट्स गार्डियन डेटीज. इस कंट्री का जो नेशनल बर्ड है वो रेवैन है, जो रिप्रेजेंट करती है गार्डियन डेटीज को. तो आंसर इज भूटान. फिफ्थ में आप फिल करेंगे भूटान. ओके, सिक्स्थ है आपका, द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ दिस कंट्रीज इज रिप्रेजेंटेड आयरलैंड इन संस्कृत एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ दिस कंट्रीज इज श्री जयवर्धनेपुरे कोटे. सो आंसर इज श्रीलंका. ओके, सेवंथ है आपका, द वेल नाउ खाइबर पास कनेक्टेड दिस कंट्री विथ इट्स नेबोर इन द ईस्ट. पास्तो एंड दारी द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस कंट्री. इस कंट्री की जो मेन लैंग्वेज है वो पास्तो एंड दारी है और इस वेल नाउ खाइबर पास कनेक्टेड दिस कंट्री विथ इट्स नेबोर इन द ईस्ट. और जो इसका है जो ईस्ट का जो इसको पड़ोसी कंट्री है वो है खाइबर. सो आंसर इज अफ़गानिस्तान. सेवंथ में आप क्या पढ़ेंगे? अफ़गानिस्तान. ओके, एट्थ है आपका, दिस आर्कपेलागो was ruled by the British till the year 1965 and it consists of 26 coral atoll. Okay, so answer is Maldives. Okay, again repeat,
आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप फिल करेंगे पाकिस्तान, सेकंड में म्यांमार, थर्ड में आप करेंगे नेपाल, फोर्थ में बांग्लादेश, फिफ्थ में भूटान, सिक्स्थ में आप फिल करेंगे श्रीलंका, सेवन्थ में अफगानिस्तान एंड एट्थ में मालदीव्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, वर्ल्ड लीडर्स, है ना, विश्व के जो लीडर्स हैं उसके बारे में हमें से बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द क्लू एंड नेम दिस प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स। ओके, सो फर्स्ट है अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु लेड हिज कंट्री इन द वर्ल्ड वार सेकेंड। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके ये प्राइम मिनिस्टर से थे। सो आंसर इज आंसर इज विंस्टन चर्चिल। ओके, फर्स्ट का आंसर है आपका विंस्टन चर्चिल। ओके, आपके नीचे हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें मैंने नंबर भी फिल किए हुए हैं, आप इसे यहाँ से स्पेलिंग देखकर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सो फर्स्ट आएगा आपका, जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुए थे तब ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस कंट्री के। सो आंसर इज आएगा आपका इसका विंस्टन चर्चिल। ओके, सेकेंड है अ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस considered as architect of the Fifth Republic of France. So answer is इसका है चार्ल्स द गुलर। ओके, चार्ल्स दे गुलर। ओके, थर्ड है आपका दिस अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड साइंटिस्ट इन्वेंटेड द लाइटिंग रोड। सो आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस थे और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इन्वेंटेड किया था लाइटिंग रोड। सो आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, फोर्थ है आपका फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की। ये टर्की के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, सो राइट आंसर इज केमाल एटाट्यूर्क। फोर्थ में आप क्या फिल करेंगे, केमाल एटाट्यूर्क। ओके, फिफ्थ है आपका ही रूल्ड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फ्रॉम 1945 टू 1969। सो आंसर इज हो ची मिन। हो ची मिन। ओके, फिफ्थ में आप फिल करेंगे हो ची मिन। ओके, सिक्स्थ है आपका ही सर्व्ड एज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। ये जो थे सोवियत यूनियन के लास्ट प्रेसिडेंट थे। सो आंसर इज मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, सेवन्थ है आपका द लीडर ऑफ पैलेस्टाइन मूवमेंट who received the Nobel Peace Prize in 2004. इन्हें 2004 में नोबल पीस प्राइज भी मिला था। सो आंसर इज यासर अरफात। ओके, यासर अरफात। एट्थ है आपका द एम्पायर ऑफ जापान हु लेड द कंट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो सॉरी, द सेकेंड वर्ल्ड वार में ये जापान के एम्पायर थे। सो आंसर इज एम्पायर वन सेकेंड एम्पायर हिरोचित। ओके, एम्पायर हेरोस्टो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वंडरलस्ट। ओके, you are wanderlust? If yes, then you can easily sell throughout the following cues. Match the unique tourist destination with their descriptions. ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, हमें उससे मैचअप भी करना है। सो फर्स्ट आपका दिख रहा है आपका पल्पिट रॉक। सी द पिक्चर।
ओके, ये देखिए आप, ये है पल्पिट रॉक। सो इसको आप मैच करेंगे बी से। ये है इसका फर्स्ट। ओके, पल्पिट रॉक, दिस हग्स cliff in Narrow is 1982 feet high, which has an almost flat peak measuring 25 into 25 square meter. ओके, ये जो पल्पिट रॉक है ये इसकी कितने मेजरिंग है इसकी 25 इंटू 25 स्क्वायर मीटर, और फ्लैट पीक है ये, है ना, ऑलमोस्ट हाई सबसे 1982 में इसको हक मतलब इसको खोजा गया था। ओके, सेकंड है आपका मैजिक किंगडम। ओके, मैजिक किंगडम, तो इसका आंसर आएगा आपका ये सी, ये आपका सेकंड। सॉरी, दिस थीम park built by Walt Disney Enterprises in Florida, USA, in the most visit theme park anywhere in the world. आपने डिज्नी वर्ल्ड का नाम सुना है ना? ओके, तो ये वही है। इसको बनाया था इस वर्ल्ड डिज्नी एंटरप्राइज इस फ्लोरिडा यूएसए में है, और यहाँ पे वर्ल्ड के बहुत से लोग विजिट करने यानी घूमने आते हैं वर्ल्ड डिज्नी पार्क में। ओके, थर्ड है आपका ये द लोवर्स। सो इसको मैच करेंगे आप ई से। ओके, ये आपका थर्ड है। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम एंड अ हिस्टोरिक मोमेंट इन पेरिस, फ्रांस, इन कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। यह जो म्यूजियम है इसमें वर्ल्ड की जो फेमस पेंटिंग है मोनालिसा वो इस म्यूजियम में रखी गई है। ओके, फोर्थ है आपका ये बायोन। ओके, बायोन, सो आप इसको मैच करेंगे ए से। फोर्थ नंबर का है आपका बायोन। दिस इज अ वेल डेकोरेटेड खाम्बर टेम्पल इज कंबोडिया, डेडिकेट टू लॉर्ड बुद्धा। ये जो बयान की जो आपकी इसको एक दीवार पर डेकोरेट किया गया है खैम्बर टेम्पल पर, और इसको डेडिकेट किया गया है लॉर्ड बुद्धा को। इस पर ये जो वॉल पर लॉर्ड बुद्धा को बनाया गया है, इस दीवार पर लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट किया गया है। ओके, फिफ्थ है आपका चर्च ऑफ द सर्वाइवर ऑन ब्लड। सो आंसर इज, इसको आप मैच करेंगे डी से। ये आपका हो गया फिफ्थ। अ लैंडमार्क चर्च इन सेंट पीटरबर्ग, रशिया, इट इज built on the spot where Emperor Alexander II was assassinated in March 1881 में। ये जो चर्च है इसको संत पीटरबर्ग जो है रशिया में उनका ये चर्च है, और इसको बनाया था अलेक्जेंडर सेकेंड ने। ओके, सो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आप फर्स्ट का मैचअप है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ये 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।